What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. 2015 में 2000 लोगों की कराची में डेथ हुई थी सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। स्मोक का जो मसला है, जो एनवायरमेंटल मसला है, जो कि हमारे इख्तियार में है उसको हल करना। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है हमारे पास, लोगों को इवैक्यूएट करने के तरीके नहीं है हमारे पास। देखिए, स्मोक की वजह जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कहती है कि आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल करने वाला ईंधन है। दूसरा, फिर हम लोग हमारे यहाँ कचरा जो है सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, उसको जलाया जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। सरमायादारी से लेंगे, आजादी, जागीरदारी से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और देख रहे हैं एमएम न्यूज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर सब लोग संजीदा हो गए हैं और एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हो गए। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीलियों के वजह से आने वाले मसाइल हैं उनके ऊपर ना तो खुलकर बात की जाती है, ना उसके बारे में आगाही होती है। यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में कुछ नौजवान माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में एक आगाही मुहिम चलाने जा रहे हैं, क्योंकि COP28 अब से कुछ दिन बाद शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या राय है। जी, ये बताइएगा कि क्यों आप लोग यहाँ आज जमा हो गए? मेरा नाम उस्मान है और मैं प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन से ताल्लुक़ है मेरा। हम क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और माहौलियाती तब्दीली के ऊपर जो है जो आवाज़ नहीं उठाई जा रही और माशरे में जो है वो काफ़ी जो है वो मसाइल बने हैं, तो हम उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे और अपनी आवाज़ उठाने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन से ऐसे माहौलियाती मसाइल हैं जिनको इमरजेंसी की सूरत में जिनके ऊपर काम करना चाहिए? पाकिस्तान में सबसे पहले जो फ्लड्स आ रहे हैं और जो हीट वेव्स आ रही हैं, जो कि जिस तरह 2015 में 2000 लोगों की कराची में डेथ हुई थी सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। स्मोक का जो मसला है, जो एनवायरमेंटल मसला है, जो कि हमारे इख्तियार में है उसको हल करना, उसको हल करने की ज़रूरत है। जो सैलाब आते हैं, सैलाब की ज़िम्मेदारी ज़रूर क्लाइमेट चेंज पर जाती है, लेकिन उसको हल करने की, उससे बचने की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर जाती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स पर जाती है, जो कि नहीं है इस वक्त। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है हमारे पास, लोगों को इवैक्यूएट करने के तरीके नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में अर्जेंट इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए और वो नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त COP28 भी अब से कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है और जहां दुनिया भर से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाली तंजीमें हों या उसके एम्बेसडर्स हैं वो या वहां पे जमा होते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि जो पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पेश की जानी चाहिए? हमें सबसे पहले तो हम इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उसने अभी तक नहीं बताया कि वो जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। उन्होंने अपना लाहे अमल नहीं बताया। आप आखिरी दिन पर अगर वहाँ चले जाएंगे, आपके लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और हम मौसमियाती तब्दीली को इस तरह समझते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। तो इस पर हमें अभी कोई प्लान नहीं पता। हुकूमत पाकिस्तान का पता चलेगा तो हम उसके बारे में कुछ कह सकेंगे, लेकिन हमें लॉस एंड डैमेज के ऊपर हमें एडवोकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तभी होगा जब पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान में एक लोगों की इलेक्ट की हुई हुकूमत होगी, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, इंसानी हकूक़ की हिफाजत होगी, तभी दुनिया आपको रिकग्नाइज़ करेगी। वरना अगर आपकी एक निगरान हुकूमत होगी जिसको आज 10 दिन हो गए हैं कि उनके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है रहने का, तो अगर इस तरह की हुकूमत होगी, मेरा नहीं ख्याल उसको आलमी तौर पर कोई सीरियसली लेगा भी। चाहे भी हमारी जितनी भी हम इम्पोर्टेंट बात कर लें, हमें सीरियसली नहीं लिया जाएगा। ये बताइएगा कि माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस अब से कुछ दिन बाद होने जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक लाए अमल का ऐलान नहीं किया गया कि हम जाएंगे भी या नहीं। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की उसमें शमूलियत होगी। हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में पाकिस्तान की शमूलियत होती है। पिछले साल जैसा कि आपको पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी, यानी कि वो इलाके जहाँ पर सैलाब से नुकसान हो रहा था उनके लिए पैसा जमा किया जा सकता है उस फैसिलिटी से, वो क्रिएट की गई। अब ये है कि अब डिस्कशन इस पे होनी है कि उसमें पैसा किस तरीके से आएगा, तो पाकिस्तान भी उस नेगोशिएशन और डिस्कशन का हिस्सा होगा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े मसला जिसको स्मोक है और उसकी वजह से लाहौर के अंदर लॉकडाउन कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, अदालतें बीच में कूद पड़ी हैं। क्या समझते हैं इस स्मोक की वजह क्या है? देखिए, स्मोक की वजह जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कहती है कि आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल करने वाला ईंधन है।
ठीक है, वो जो फ्यूल क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। फिर हमारे पास गाड़ियाँ ऐसी नहीं हैं कि वो अपने कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो उसको इस्तेमाल करके उसको साफ़ कर सकें। दूसरा, फिर हमारे यहाँ कचरा जो है सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, उसको जलाया जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ठीक है। साथ साथ अब एक दफ़ा जब चावल की काश्त हो जाती है तो उसको भी फिर आग लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स होकर एयर पोल्यूशन का हिस्सा बनती हैं। इसका हल क्या है? हल ये है कि आप बेहतर फ्यूल की तरफ जाएं, लोगों को आगाही दें कि कचरा जलाने से क्या नुकसानात होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है जो कि फ्यूल को बहुत बेहतर क्वालिटी तक करे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी लोगों से। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सिर्फ पानी का छिड़काव करने से हल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान और मुल्क भर जो दुनिया भर से लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इसमें अपना फंड्स भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि वो फंड कहीं इस्तेमाल होता नज़र नहीं आता, ना ही कोई अवेयरनेस कैंपेन की जाती है। तो क्या समझते हैं इसका? देखिए, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है और कितने तवातर से हो रहा है, इस पे हम लोग नज़रसानी कर सकते हैं। सैलाब आया, अब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। 33 मिलियन लोग उस पर डिस्प्लेस थे, अब हम लोग उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस इदारे के साथ मैं वाबस्ता हूँ, WWF, वहाँ पे एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब हमेशा आते हैं वहाँ पर लोगों की मदद करी जा सके। एक और प्रोजेक्ट है ग्लेशियर्स के बारे में जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जिस पे काम हो रहा है, UNDP इस पे काम कर रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी पे कर रही है। लेकिन बिकॉज़ पाकिस्तान एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो इस तरह के और ज़्यादा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है और उसके लिए कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। माहौलियाती आलूदगी के लिए सबसे पहले नौजवान तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि वो कम अज़ कम इस आगाही फैलाए, लोगों को बताए कि माहौलियाती तब्दीली हमारे पाकिस्तान को कितना मुतासिर कर रही हैं। वो हीट वेव की सूरत में है, सैलाब की सूरत में, जो 2022 में हम देख चुके हैं। और सबसे ज़्यादा नौजवान ही मुतासिर है। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन जो भी कुछ करेगी वो क्लाइमेट चेंज की नज़र हो जाएगा। और आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सब चीज़ें हमारी क्लाइमेट चेंज की नज़र हो जाएंगी। तो उसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए कि ये नौजवान, ताकि हुकूमत को ये बावर करवा सके कि वो कुछ ऐसे सॉलिड और स्टेप्स ले, जो ऐसे COP28 अभी होने जा रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि उनकी क्या पॉलिसी है या नौजवानों के लिए वो क्या कर रही है, क्या नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर क्या होगी। तो ये हम यहाँ पर आज ये सारा इकट्ठे हुए हैं। जी नाज़रीन, ये नौजवान माहौलियाती तब्दीलियों की आगाही के लिए यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानब से COP28 दुबई के अंदर हो रही है और उसके बारे में अभी तक लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया कि कौन कौन शख्सियात जाएंगी, कौन कौन से डेलीगेट्स जाएंगे, या हुकूमती नुमाइंदे ही सिर्फ वहाँ पर ज़बानी जमा खर्च करके वापस आ जाएंगे। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।